तो दोस्तों, इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये उसी देश का वीडियो है जो अब से कुछ ही दिनों पहले भारत से पंगा लेने में लगा हुआ था। यहाँ पर मैं मालदीव की बात कर रहा हूँ और आज इसी मालदीव की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इनके खुद के संसद ही आपस में जंगली जानवरों की तरह लात घुसड़ों से लड़ रहे हैं। मालदीव की इस हरकत के बाद अब चाइना का मालदीव के अंदर मिलिट्री बेस को बनाने का सपना भी धरा का धरा रहने वाला है और मोहम्मद मोइजू की गद्दी भी कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप कहेंगे कि मालदीव की संसद में ऐसा क्या हो गया कि इनके खुद के सांसद ही आपस में लात घुसड़ों से लड़ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज मालदीव की संसद में इस बात को लेकर वोटिंग की जानी थी कि जो मोइजू अपनी कैबिनेट को बना रहे हैं उसको वोट देना चाहिए या फिर नहीं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मोहम्मद मोइजू को मालदीव का राष्ट्रपति बने 3 महीने के आसपास होने को आए हैं, लेकिन अभी तक भी मोहम्मद मोइजू की तरफ से पिछले 3 महीनों से अपनी कैबिनेट को नहीं बनाया गया है, क्योंकि मोहम्मद मोइजू भारत के साथ पंगा लेने में बिजी थे और चाइना और तुर्की से दोस्ती को बढ़ाने की लगातार कोशिश में लगे हुए थे। इन सब के चलते मोहम्मद मोइजू अपनी कैबिनेट को ही बनाना भूल गए थे। इसी बात को लेकर ही मालदीव की संसद में वोटिंग होने वाली थी। इस समय देखा जाए तो मालदीव के अंदर भले ही मोहम्मद मोइजू की सरकार हो, लेकिन अभी भी बहुमत विपक्षी पार्टी के पास में है। और अगर मोहम्मद मोइजू अपनी कैबिनेट को बनाना नहीं भूलते और शुरू में प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ही कैबिनेट को बनाते तो ये प्रस्ताव तुरंत ही पास कर दिया जाता, क्योंकि उस समय पूरी देश की जनता मोहम्मद मोइजू के साथ में खड़ी हुई थी। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर ही मालदीव की ज्यादातर जनता इस समय मोहम्मद मोइजू के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो मोहम्मद मोइजू की वजह से ही मालदीव का टूरिस्ट का धंधा पूरी तरीके से चौपट होने की कगार पर आ चुका है। इसी बात को देखते हुए मोहम्मद मोइजू की विपक्षी पार्टी को ये लगने लगा था कि देश के अंदर कहीं ना कहीं मोहम्मद मोइजू की पकड़ कमजोर होती जा रही है और इसी मौके का फायदा उठा लिया जाए। इसीलिए आज विपक्षी पार्टी ने ये सोचा कि मोहम्मद मोइजू की कैबिनेट को हम अप्रूव ही नहीं होने देंगे। इस कैबिनेट के खिलाफ हम बहुमत से वोटिंग कर देंगे, जिसके बाद प्रस्ताव ही पास नहीं होगा। और मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली कि विपक्षी पार्टी ये सब प्लान बना रही है, तो इसी बात को देखते हुए मोइजू गवर्नमेंट की तरफ से अपने सांसदों के माइक को हटवा दिया गया और स्पीकर को बोलने से भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी के मेंबर गुस्से में आ गए। इसके बाद ये आपस में लात घुसड़ों से लड़ने लगे। इस घटना के होने के बाद भी मोहम्मद मोइजू की तरफ से दादागिरी दिखाई गई और अपनी पार्टी के कुछ मेंबरों को अप्रूव भी दे दिया गया, लेकिन कुछ मेंबर अभी भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। और इस समय मालदीव के अंदर दोनों पार्टी ही सड़कों पर उतर आई हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। और इस घटना को देखने के बाद अब चाइना भी मालदीव के साथ रिश्तों को अच्छा करने से पहले 100 बार सोचेगा और इस हरकत के हो जाने के बाद अब इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि मोहम्मद मोइजू को उनकी गद्दी से कभी भी हटा दिया जाएगा। इससे अब ये बात साफ हो चुकी है कि मोहम्मद मोइजू को भारत से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुका है।